नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मैंने स्क्रीन पे देखा ही होगा कि हम आज जानने वाले हैं कि आखिर क्यों लगता है चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण। क्या इसके पीछे कोई भौगोलिक घटना जिम्मेदार है या फिर कोई पौराणिक कथाओं की ये कथा है जिस वजह से हम इसको चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर हमने एक सूर्य बनाया है और यहाँ पर 3 स्थिति पर पृथ्वी को रखा है और हम इसी से क्लियर करने वाले हैं कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण क्यों लगता है। और ये जो भौगोलिक कथाओं में हमें सुनाया जाता है कि यानी कि सूर्य देवता को किसी राक्षस ने पकड़ रखा है या फिर चंद्रमा को किसी राक्षस ने पकड़ रखा है, तो ये ऐसी बात नहीं है। जो ये एक भौगोलिक घटना है, इसलिए सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण लगता है। तो आखिर फिर कहिएगा आप लोग कि हम चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के बारे में जानने के लिए हम पंडित जी के पास ही क्यों जाते हैं कि उससे पूछते हैं कि कब से कब तक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पंडित जी का जो विज्ञान है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही समृद्ध है। यानी जो हमारे यहाँ आसपास में आजकल रिसर्च हो रहा है वो पंडित जी सब जो हैं, जो किताब लिखे हैं, वो सब पहले ही रिसर्च करके रखे हुए हैं, इसीलिए हमें वहाँ पे जाकर पूछना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं भौगोलिक घटना क्यों है, इसके पीछे जिम्मेदार। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक सूर्य बना रखा है। ये सूर्य देवता है और ये हमारी पृथ्वी माता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सूर्यग्रहण क्यों लगता है। देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का भी अपना एक अक्ष होता है। तो मान लीजिए कि कैसे बना दें, हाँ ये हो गया आपका अक्ष, ये चंद्रमा का अक्ष है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये उजला उजला जहाँ हम पेन चला रहे हैं, ये पृथ्वी का अक्ष है। यानी कि पृथ्वी इसी पे घूर्णन करते हुए अपना गति पूरा करती है। और वहीं पे ये हो गया आपका चंद्रमा का कक्ष, यानी चंद्रमा भी अपने यानी कक्ष पे घूमता रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक तो चंद्रमा बना लें ताकि समझने में काफ़ी आसानी होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चंद्रमा बना लिया है। कलर चेंज कर लेते हैं चंद्रमा का, थोड़ा हम चंद्रमा को ठीक है उजला कलर दे देते हैं। ये हमारा चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया और सूर्य हो गया। अब देखिए जब चंद्रमा भी घूर्णन कर रहा है, पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है और सूर्य देवता भी अपना घूर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमें सूर्य देवता के घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ग्रहण के पीछे चंद्रमा और पृथ्वी का घूर्णन ही है जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा घूर्णन कर रहा है ये घूमते 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 इस तरह से यहाँ 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 ये तो अपना चलता रहेगा, ये इस तरह से अपना गति पूरा करता रहेगा। इसी तरह पृथ्वी भी अपना घूर्णन करती रहेगी। मान लीजिए पृथ्वी अभी यहाँ घूर्णन कर रही है, कभी यहाँ घूर्णन करने के लिए आ जाएगी और यहाँ जब घूर्णन करने के लिए आ जाएगी तो फिर इसका कक्षा, चंद्रमा का कक्षा कुछ इस प्रकार होगा, ये भी सही बात है। और चंद्रमा का कक्षा इस प्रकार होने के बाद चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, ये भी सही बात है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई है तो चंद्रमा भी अपना जो है इस तरह से चक्कर काटते काटते यहाँ पहुँच गया है। अब यहाँ जब हमारा चंद्रमा आ चुका है तो अब देखिए ये क्या है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही सीध में आ गया है। यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक ही सीध में आ गया है, लेकिन ये हमेशा ही आता जाता रहता है। ये एक ही सीध में हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन इसमें 2-4 डिग्री का मैक्सिमम, मान लीजिए इसमें 5 डिग्री का जो है अंतर होता है। इसलिए यानी कि सूर्य का रोशनी पृथ्वी पे आसानी से चला जाता है, चंद्रमा ऊपर से गुजर जाता है। लेकिन कभी कभी ये 5 डिग्री का जो अंतर है ये ही समाप्त हो जाता है, यानी कि इस 5 डिग्री का अंतर समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में ग्रहण लग जाता है। जब ये 5 डिग्री का अंतर होता है तो इसे हम सिजवी कहते हैं। जब ये 5 डिग्री का अंतर रहता है और पृथ्वी पर सूर्य का रोशनी आसपास से होकर के गुजर जाता है, यानी नीचे ऊपर से होकर के चला जाता है, तो ये सिजवी का स्थिति होता है। लेकिन जब सिजवी का वो 5 डिग्री का अंतर समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को हम कहते हैं ग्रहण। ठीक है, अब जानते हैं ये चंद्रग्रहण है या सूर्य ग्रहण। देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो देखिए चंद्रमा बीच में आ गया पृथ्वी और सूर्य का, तो सूर्य का प्रॉपर रोशनी जो है पृथ्वी पे नहीं पहुँचेगा, यानी कि इस तरह से कुछ छट छट के रोशनी पहुँचेगा, यानी कि सूर्य का सारा रोशनी पृथ्वी पे नहीं पहुँचेगा। तो पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग देखेंगे किसको, सूर्यदेव को, तो हमें सूर्यदेव आधा अधूरा दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से ऊपर वाला कुछ हिस्सा दिखाई देगा, कुछ नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा और बीच वाला हिस्सा हमें धब्बा दिखाई देगा। तो देखिए हमें सूर्य देवता अगर नहीं दिखा तो इसका मतलब है सूर्य ग्रहण, यानी कि जो हमें ना दिखे वही हमें ग्रहण लगता है। हम ग्रहण के बारे में और भी बढ़िया से बताएंगे। अब समझिए, अगर बीच में चंद्रमा आ गया, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो हमें सूर्य दिखाई नहीं दिया,
यानी कि सूर्य का थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई दिया। तो सूर्य का थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई दिया यानी कि सूर्य पे लग गया ग्रहण। तो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ये हमारा सूर्य ग्रहण कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर सूर्य आधा अधूरा दिखता है। ठीक है, तो आप लोग सूर्य ग्रहण तो समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अब देखिए ये पृथ्वी यहाँ पे घूर्णन कर रही है, ये करते 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 इस तरह से धीरे 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 घूर्णन करते करते इस स्थिति पे आ गई। मान लीजिए पृथ्वी इस स्थिति पे आ गई। इसके बाद इसके पीछे भी एक छल्ला होगा, ये इसका छल्ला है, और इस पे भी चंद्रमा बैठा होगा। अब चंद्रमा को हम बैठा देते हैं पर्पल कलर से, और चंद्रमा को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा चंद्रमा को बढ़िया से पेंटिंग कर देते हैं। देखिए ये हमारे चंद्र देवता हैं। ठीक है, अब चंद्रमा भी पृथ्वी और सूर्य के साथ ही अपना गति कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिए अब यहाँ पे चंद्रमा स्थित है। अब देखिए सूर्य का रोशनी पड़ना किस पे था, पृथ्वी पे भी और चंद्रमा पे भी। अगर ये 5 डिग्री का अंतर है यानी सिजवी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा पे भी पड़ रहा है प्रॉपर और पृथ्वी पर भी पड़ रहा है प्रॉपर रोशनी। लेकिन क्या होता है कि जब ये सिजवी का अंतर समाप्त हो जाता है, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी सभी अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है तो उस स्थिति में ये 5 डिग्री का अंतर समाप्त हो जाता है और सभी एक ही सीध में आ जाते हैं। और एक ही सीध में आने के कारण सूर्य का रोशनी जो इस तरह से हमें चंद्रमा पे जाना था वो चंद्रमा पे नहीं जा पाता है। इस तरह से हमारा बाहर से निकल जाता है और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चंद्रमा का सारा रोशनी किसने रोक लिया, पृथ्वी ने रोक लिया। लेकिन जब सिजवी रहता है यानी कि वैसे 5 डिग्री के अंतर में घूमता फिरता रहता है तो नीचे से रोशनी चला जाता है चंद्रमा के पास या ऊपर से चला जाता है, कभी पृथ्वी ऊपर कभी पृथ्वी नीचे, तो रोशनी जाता रहता है। लेकिन जब तीनों एक ही सीध में आ जाता है तो पृथ्वी चंद्रमा का पूरा रोशनी रोक लेता है। तो इस स्थिति में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो हमें सूर्य तो दिखता है लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया, कहते हैं चंद्रमा को राक्षस ने पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि चंद्र ग्रहण के बीच में कौन आ जाता है, चंद्र ग्रहण में बीच में रहता है पृथ्वी और सूर्य ग्रहण में बीच में रहता है चंद्रमा। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा। सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए, या तो बीच में पृथ्वी आएगा या बीच में चंद्रमा आएगा, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आता है। ये बात गांठ बांध के आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग चंद्र ग्रहण भी समझ गए होंगे और सूर्य ग्रहण भी समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए चंद्र ग्रहण हमें लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगता है हमें शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष जिसे हम आम भाषा में इजोरिया कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें सूर्य चंद्रमा बढ़िया से दिखाई देने लगता है, बहुत चमकता रहता है, उस समय हमें चंद्रमा पे चंद्र ग्रहण दिखता है, लगता है। आखिर देखिए अगर हमें कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या में अगर चंद्रमा पे चंद्र ग्रहण लग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। ध्यान रखिए चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा के दिन लगता है, यानी कि जब इजोरिया होता है, अनहरिया यानी अमावस्या में चंद्रमा पे चंद्र ग्रहण लग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जब चंद्रमा पे चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें चंद्रमा नहीं दिखता है, और अमावस्या में तो वैसे भी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमें दिखता कब है, हमें दिखता है पूर्णिमा के दिन, यानी कि इजोरिया के दिन हमें चंद्रमा दिखता है, और उस पर अगर ग्रहण लग गया तो आधा अधूरा दिखेगा या फिर पूरे तरह से चौपटे कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन यानी इजोरिया में। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, देखिए सूर्य ग्रहण हालांकि अमावस्या में लगता है, लेकिन हमें अमावस्या या फिर पूर्णिमा से क्या ही मतलब है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में ही लगता है। रात में लग भी गया तो कौन देखने गया कि सूर्य पे ग्रहण लग गया है। ठीक है ना, तो हमें समझना है दिन में सूर्य ग्रहण जो लगता है तो उसके बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे लग गया चंद्रमा, और इस वजह से जो है रोशनी पृथ्वी पर प्रॉपर नहीं आ रहा है, यानी कि सूर्य का रोशनी, और सूर्य हमें आधा अधूरा दिखता है, तो इसीलिए लग गया सूर्य पे ग्रहण, इसलिए कहते हैं ये सूर्य ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है। ठीक है, और रात में लगे भी तो वैसे भी हमें सूर्य रात को दिखाई नहीं देता है, और ग्रहण लगे तो भी नहीं दिखाई देगा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए दिन को जो है सूर्य ग्रहण हम लोग देखते हैं। अब आप लोग एक बात
तो आप लोग कभी सुने होंगे कि अगर चंद्रग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण अगर लगता है खासकर, तो कोई भी कहता है डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, उससे आँख खराब हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण है, तो हम समझाते हैं आप लोग को। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और दिन का समय है। सूर्य का रोशनी जो है, पूरा रोशनी जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, यानी कि सूर्य का ऊपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो इसी से रोशनी घूम घूम करके पृथ्वी पे आता है। और इस तरह से अगर सारा का सारा रोशनी एक ही जगह पृथ्वी पर अगर संकेंद्रित हो जाता है, तो वो रोशनी जो बिना ग्रहण के जितना सूर्य से रोशनी आ रहा होता है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से रेडिएशन वगैरह जो है, खतरनाक किरणें वहाँ सीधे तौर पे हमारे धरती पे आने लगती है। तो हम सीधे तौर से अगर हम आँख से अगर सूर्य को देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे आँख की कोशिका को वो डैमेज कर देगा, इसलिए हम अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए हम सूर्य ग्रहण को सीधे आँख से नहीं देखते हैं। हालांकि पानी, यानी कि थाली में पानी दे करके उससे देखते हैं, तो बहुत सारा किरण जो है वो अवशोषित हो जाता है, और फिर हमें जो है सूर्य देख भी लेते हैं कितना ग्रहण लगा हुआ है, कितना बचा हुआ है। इसलिए सीधे नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हमारे आँख को डैमेज कर सकता है। तो आप लोग को अगर सूर्य ग्रहण को देखना है, तो आराम से सनग्लास लगा के या फिर पानी भर के थाली में वहाँ से देख लीजिए। डायरेक्ट देखने की गलती ना करें, उससे आँख आपकी ख़राब हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये सिर्फ पौराणिक यानी कि कथाओं की ही बात नहीं, ये एक भौगोलिक फिनोमिना है, जिसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, वो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।